इस सामाजिक कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। साथ ही सुमन सैनी ने सभी को जनसेवा और महिला उत्थान की दिशा में काम करने का भी संदेश दिया। खुद को खोजने का एक तरीका ये भी है कि खुद को दूसरों की सेवा में खो दिया जाए। नए जोड़ों के चेहरे पर खिल रही मुस्कान नई जिंदगी का उत्सव है। खुशियां हैं, दुआएं हैं, ये सब मुमकिन हो पाया है श्री जयराम विद्यापीठ के उस संकल्प से जो निरंतर सेवा के पथ पर चल रहा है। सेवा में ही असली सुख है। इस संदेश के साथ जयराम विद्यापीठ ने कुरुक्षेत्र में 25 युगलों के सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया। इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही संस्था के परम अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और नए जोड़ों को नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। कभी 40 होती है, कभी 50 होती है, कभी 60 होती है, कभी 20 हो जाती है, कभी 25 हो जाती है। इस बार 25 से बच्चे नवजीवन में अपना कदम रख रहे हैं। मैं उनके लिए कामना करता हूं कि भगवान उनका दाम्पत्य जीवन सुख में आगे व्यतीत हो। इस कामना के साथ मैं सबको आशीर्वाद भी दूं। जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव पे हर साल हम अपने आश्रम के सभी ट्रस्टियों की तरफ से और गीता जयंती स्वागत समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका एक संकल्प है कि गीता जयंती का जो रस है हमारे जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनकी मदद करना, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे वो शादी का हो। हर साल 35 साल से लगातार जयराम विद्यापीठ में जरूरतमंद बच्चों का पाणी ग्रहण संस्कार हम लोग करवाते हैं। ये बच्चे शादी के बाद हमारे ही है, हम ही इनके माता पिता हैं, हम ही इनके भाई हैं। आज से हम ये संकल्प लेते हैं कि इनका पूरा जीवन जो आज पाणी ग्रहण संस्कार जिनका हो रहा है, ये जयराम विद्यापीठ के बच्चे अब हम इनको मानते हैं। ये एक समाज के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए, अच्छे संस्कार के लिए गीता का भी संदेश यहाँ से देते हैं। लेकिन वास्तव में सही संदेश तो गीता का कर्म का है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की बात कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जयराम विद्यापीठ कर्म में विश्वास रखती है और जो इन बच्चों का पाणी ग्रहण संस्कार आज हो रहा है, इससे बड़ा कर्म और पर क्या हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर हर साल श्री जयराम विद्यापीठ जन कल्याण के कार्यक्रमों का आयोजन करती है ताकि गीता के उपदेशों को असल जिंदगी में सार्थक किया जा सके और लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। बीते 33 सालों से इस भव्य अंदाज में ये संस्था सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है, जहां जरूरतमंद परिवार के बच्चों की शादी कराई जाती है। साथ ही उन्हें सामान्य परिवार की तरह शादी में मिलने वाले उपहार भी संस्था की तरफ से भेंट किए जाते हैं, जिसमें जन सामान्य भी संस्था का सहयोग करते हैं। भगवान जब हमारे सेवकों को देता है तो वो आगे इस तरह से सेवा करते हैं, उनको सेवा की भावना हम लोग यहाँ देते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों में आकर के लोग यहाँ सेवा देते हैं। बहुत से दिल्ली से लोग आए हुए हैं। सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जो 35 साल से लगातार इस सेवा को कर रहा है, वो परिवार यहाँ आया हुआ है। तो ऐसे परिवार जो निस्वार्थ भावना से ऐसे बच्चों की सेवा कर रहे हैं, ऐसी मदद कर रहे हैं, तो वास्तव में धन का सही सदुपयोग है। जो में पैसा उन्होंने लगाया है वही पैसा उनका अपना है, बाकी तो पैसा आना जाना लगा रहता है। जो प्रसाद में लगता है वही उनका अपना पैसा है, वही उसको फल देगा। ऐसी भावना से गीता जयंती के इस अवसर पर हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं। कार्यक्रम में शामिल हुई खास मेहमान सुनीता सैनी ने भी नई विवाहिताओं को शुभकामनाएं देते हुए संस्कारों को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते रहने की सीख भी दी। सुनीता सैनी ने बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि शिक्षा की पूंजी निरंतर बढ़ती रहती है। किसी भी घर में जाए कि आपके संस्कारों से जहाँ से आप आए वहाँ से भी, और जिस घर के अंदर आप आज घर प्रवेश करोगे उस घर के अंदर ही संस्कारों से
पूरे परिवार की चहल पहल हो, आने वाली पीढ़ी भी आप लोगों के नाम से जानी जाए, ऐसी कामना मैं करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ाई लिखाई एक ऐसा हुनर है जो जितना भी बांटोगे उतना बढ़ेगा। और आज तो आपको बधाई है कि महाराज जी ने आपको एक व्यवसाय दिया है और उस व्यवसाय को आप सभी बच्चों को दो, सब बच्चों को वो शिक्षा जो आप तक है उसको ग्रहण करो। और मैं बेटियों को विशेषकर कहूंगी कि अच्छे संस्कार कई पीढ़ियों को जन्म देते हैं। इसके साथ ही सुनीता सैनी ने कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई दी और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम और लोगों को भी समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पर सामूहिक विवाह समारोह में मेरा आना हुआ। महाराज जी के बहुत अच्छे प्रवचन सुने मैंने यहाँ पर, और ऐसे सामूहिक विवाह करने चाहिए। और इन चीज़ों को समाज के अंदर जिस तरीके से भी मैंने देखा है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं एक बेटी को जो विवाह के टाइम में दिया जाता है, वो सारा का सारा इस संस्था के नाते उन बेटियों को दिया गया है। और परम सौभाग्य मेरा भी है कि मेरे को यहाँ आना हुआ। ये एक समाज में ये चीज़ें होनी चाहिए और इससे मोटिवेट होते हैं। क्योंकि आज मैं यहाँ पर आई, मैंने देखा है तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रांत से आए हैं, वो सब देख रहे हैं। इससे मोटिवेशन मिलता है और इससे और भी लोग इस तरीके का काम करते हैं। संस्था के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी के सामाजिक कार्य यहीं थमने वाले नहीं हैं। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए युगलों के परमाध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही लाडवा में बन रहे स्कूल के माध्यम से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यानी श्री जयराम विद्यापीठ संस्थान आर्थिक मदद के साथ जीने की राह भी दिखा रही है। घर बसाना अलग चीज है, घर चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इसके हाथ में हुनर है तो इस हुनर का फायदा इस गीता जयंती का रस ये मिलना चाहिए इसको। ये गीता जयंती को मैं कही थी, ये यहाँ शादी हुई है तो ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी आज से आपका बड़ा भाई और पिता के रूप में बेटे आप आइए, इसे मिल गया। हमारे लोहारबाद निवासी लाडवा में स्कूल बनना है तो पहला जॉब आपको दूंगा। तो पत्रकार बंधु भी चल रहे, ये है दिस इज रियल गीता। इसको गीता का रस ये है। ठाकुर जी का अपना कथा करके दक्षिणा लेके चले जाएंगे तो मैं किससे इकट्ठी करूं। तो संजीव जी जो आप बोल रहे हो कि हमें रस बांटना चाहिए, तो ये संस्था जयराम विद्यापीठ सुमन जी बात कर, अब आप नाम कर देखा सामने। और ये मेरे सामने देश के प्रहरी जो संस्था तैयार कर रही है, ये सामने बैठे हुआ, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश तो कुरुक्षेत्र की धरती से दुनिया तक पहुंच ही रहा है। जयराम संस्था के सेवा कार्य भी लोगों में जनसेवा की भावना को बढ़ा रहे हैं। संस्था के माध्यम से समाज कल्याण के काम जरूरतमंदों के जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।